सुबह के 5 बज रहे हैं और ये मंदिर के सामने भीड़ देखो। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और अभी बजे सुबह के 6 और हम निकल चुके हैं ओमकारेश्वर ममलेश्वर दर्शन के लिए। यहाँ से अभी महाकाल चौराहा है आगे, वहाँ पे हमारी कैब आने वाली है। अभी जो हमें उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए जो हमने कैब करी है उसका हमें कुछ 3000 रुपये पड़ा है। और उसके ऊपर कुछ ऐसा है कि हर मंदिर के 200 रुपये ऐड हो रहे हैं, तो ऐसा वाला कुछ पैकेज है। तो ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के बाद हमें यहाँ पे काल भैरव का दर्शन भी करने हैं। तो अगर आप सीज़न में आते हो ना, ये प्राइसिंग रहता है यहाँ पे कैब्स का। अगर आपको ओमकारेश्वर वगैरह जाना है, कैब जो हमने बुक करी है वो स्विफ्ट डिज़ायर है। स्विफ्ट डिज़ायर का इतना है, फिर अर्टिगा का मैं देखा था शायद 3300 था, और ऐसे 300-400 करके बढ़ता रहता है, डिपेंड्स ऑन कितने लोग हैं और क्या कैब है आपकी। भाई ये आ गई है अपनी गाड़ी, और बिल्कुल नई मॉडल स्विफ्ट डिज़ायर दी हुई है, तो ये तो बढ़िया ही हो गया। अजय जी, हाँ। भी रुके हैं छोटे से वॉशरूम ब्रेक के लिए। और भाई आधे सफ़र में तो मैं लगभग सो ही गया था। कभी कभी स्ट्रगल ये होता है कि आपको नींद चाहिए और नींद ले नहीं पाते, और कभी कभी स्ट्रगल ये भी होता है कि नींद नहीं चाहिए और नींद आई जा रही है। तो यहाँ से हमने गाड़ी क्यों मोड़ी, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि मैंने एंड में बताया है रीज़न। कैब ने अभी यहाँ पे उतार दिया है हमें थोड़ा सा पहले, और यहाँ से वॉकिंग जाना होता है ओमकारेश्वर मंदिर के लिए। हाँ तो जी, फाइनली अब हम ओमकारेश्वर महादेव के मंदिर पहुँच गए हैं। आपको पीछे मंत्र जाप की आवाज़ भी आ रही होगी। और अब यहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग हैं। अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे आते हैं तो 2 ज्योतिर्लिंग होते हैं, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के हमारे कैब ड्राइवर भैया ने बताया कि 12 बजे तक कपाट बंद हो जाते हैं, तो हम पहले वहाँ के दर्शन करेंगे, फिर ममलेश्वर मंदिर का दर्शन करेंगे, और फिर उसके बाद आसपास देखते हैं और क्या चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो करना है हमें। अभी यहाँ पे भी लोग बता रहे थे कि VIP एंट्री ले लो, शीघ्र एंट्री ले लो, और क्योंकि आगे 3-4 घंटे की भीड़ है। पता नहीं, यहाँ पे लोग थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अपना बनाने के लिए ना थोड़ा झूठ भी बोलते हैं, तो उस चीज़ पे नहीं आना। बहुत सारे धार्मिक जगह पे ये होता है, ठीक है, तो उससे अब अवेयर रहो। क्या पता कि भीड़ ना हो, क्योंकि कल महाकालेश्वर में हमने देखा कि शीघ्र एंट्री वाला लेने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि भीड़ इतनी थी नहीं, आराम से पब्लिक जा रही थी। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नर्मदा रिवर के दोनों साइड्स पे हैं। एक तरफ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, दूसरी तरफ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब जाने के एक जगह से दूसरी जगह जाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप बोट कर लो, रेंट कर लो, या फिर अगर आपको फ्री जाना है तो पैदल आप पुल के थ्रू चले जाओ। वहाँ जैसे ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला और राम झूला वगैरह है, वैसे ही यहाँ पे सेम पुल है, थोड़ा ऋषिकेश जैसा ही दिखता है। तो ये है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का एंट्री पॉइंट, दिखा रहा है 600 मीटर है यहाँ से। तो ये तो पूरे अंदर मार्केट से बनी हुई है, तो 600 मीटर है यहाँ से, जैसा कि बाहर लिखा हुआ था। और अंदर तो यहाँ पूरी मार्केट लगी हुई है, पूरा चांदनी चौक वाला हिसाब किताब है। तो अब दिख गया है मुझे झूला वाला पुल, वो रहा। भीड़, घुसने की भीड़ देखो, आ रहे हैं जा रहे हैं लोग। अभी झूले पुल की भीड़ में मैं भी घुसने वाला हूँ। पूरा जी ऋषिकेश वाला हिसाब किताब है, और लक्ष्मण जैसा झूला जैसा ही है। बस फ़र्क इतना है कि ये बस ये वाला जो झूला है ये हिल नहीं रहा है,
ऋषिकेश में लक्ष्मी झूला वगैरह वो थोड़ा हिलते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। ये कुछ भी नहीं हो रहा है। बाकी आप देखोगे पूरा सेम है, सेम ऋषिकेश से इस तरीके से पूरा व्यू आता है। और बस यहाँ पे एक चीज़ अलग है कि यहाँ पे इस पुल से आपको एक डैम दिखता है और वो डैम है वोरा। ये जो डैम है ना, ये नर्मदा डैम है और वहाँ पे नर्मदा डैम का व्यू पॉइंट भी है। अगर आप चाहो तो डैम व्यू पॉइंट भी ले सकते हो। तो ये बोटिंग की दूसरा ऑप्शन है जो यहाँ से हो रही है। 2 ऑप्शन है बोटिंग में भी, या तो पूरा राइड लेना चाहो तो राइड भी हो जाता है, और अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो वो वाला भी सर्विस अवेलेबल है। बस अब ये पुल ख़त्म ही होने वाला है और ये देख रहे हो, ये देखो लाइन, पूरी लाइन लगी हुई है लंबी। बट कोई नहीं, हम तो घुसेंगे, हमें तो मज़ा आ रहा है, चाहे लाइन हो चाहे भीड़ हो, हम तो जाएंगे भाई। भाई बहुत बड़ा सीन हो गया। एक वो लाइन बनी थी जाने के लिए, ये वाली आने के लिए, लोग यहाँ से भी घुस रहे, आगे रास्ता बंद कर दिया। अब लोग जो यहाँ से घुसे थे अब उनको वापस आना पड़ रहा। खड़े खड़े ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और पसीने आ रहे थे। बट हाँ, मैं तो पता है ना आपको कि चाहे कुछ भी हो जाए दर्शन तो आज करके ही जाने। तो जी धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ने लगी और जब हम थोड़ा अंदर तक पहुंच गए, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। अब ये 1 घंटे के लिए मंदिर बंद हो गया है, तो 1:30 बजे खुलेगा, अभी 12:30 बज रहे हैं। तो सब लोग अभी यहीं पे बैठ गए हैं और 1 घंटे तक यहीं पे वेट करना है। फिर 1 घंटा वेट करने के बाद फाइनली कपाट ओपन होता है। भीड़ में थोड़ी बहुत हलचल मचती है और फिर से सब लोग सेम एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चालू करते हैं। पर इस बार जो लाइन आगे बढ़ रही थी ना, उसको लाइन कहना गलत होगा, वो एक पूरी की पूरी भक्तों की भीड़ थी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हुआ, जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। बस अभी के लिए ना आप ये जो पुजारी के ड्रेस में ये बंदा खड़ा है, इसकी शक्ल देख लो। तो जी अब जैसे तैसे करके भीड़ अंदर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास पहुंच ही गई थी। और यहाँ तो वो अंदर आए और बाहर कब निकल गए ना, सच में पता ही नहीं चला। इतने सारे लोग खड़े, इतना वेट करना पड़ेगा, बट एनर्जी सबकी पूरी है। तो भैया ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए हैं। अब गर्मी बढ़ गई है, इतनी देर भीड़ में खड़े होकर आए हैं, अब समझ नहीं आ रहा है आगे मुंडेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएं कि ना जाए। जाना तो चाहिए वैसे, बट भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है। आज वैसे भी आखिरी सावन के आखिरी हफ्ते का संडे है, तो भीड़ सही में बहुत ज़्यादा है। हमें तो नर्मदा घाट भी जाना था, नर्मदा घाट भी शायद अब नहीं जा पाएंगे क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। अभी हमें वापस भी जाना है, आने में 4 घंटे लगे थे, जाने में भी शायद 4 घंटे लग जाएंगे। जी तो अभी हम आ गए हैं ओमकार रेस्टोरेंट और इधर मैंने ऑर्डर किया है एक ये दाल बाफले ये वाला, और एक आई है हमारी सादी थाली। ये 2 चीज़ें अभी हमने ऑर्डर करी है। ये दाल बाफले ऑर्डर करने का रीज़न ये था, जैसे दाल बाटी का तो मुझे पता है, बट ये दाल बाफले में क्या अलग है मुझे ये नहीं पता। और पीछे से खाया होता है। ये चावल नहीं है इस थाली में, अभी आएंगे कि नहीं आएंगे ये पता नहीं कुछ। और ये आ गया है मेरा वाला ऑर्डर, दाल बाफले, पापड़, ये दाल, जीरा राइस और बाकी सब कड़ी, प्याज, सलाद, ये सब कुछ है। दर्शन और हो गया है, खाना खाना हो गया है। इसके बाद अगर आपको शॉपिंग करनी है तो इसके लिए पूरी मार्केट लगी हुई है, पर हमने शॉपिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि हमें पता है कि जो चीज़ें यहाँ मिलती है वो हमें दिल्ली में मिल जाएंगी, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और आप कुछ अगर यूनिक चीज़ लेनी है ना, इनमें से कुछ ले सकते हो। बड़े बड़े शिवलिंग रखे हुए हैं यहाँ पर। ये एक चीज़ है जो मुझे यहाँ पे लगेगी अलग है,
और कुछ जगह पे शिवलिंग जो है और पूरा जो शिवलिंग का बेस होता है और जो लिंग होता है वो दोनों अलग अलग है, तो उसके ऊपर आप रख दो, उस तरीके से भी मिल रहा है यहाँ पे। तो वो चीज़ बड़ी यूनिक है, वो चीज़ अगर लेना है ना वो ले सकते। हाँ जी, तो अब इस वीडियो के एंड में आ गए। शायद पंखे की बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी, मैं पंखा बंद करके आता हूँ। ओके, तो पंखा बंद कर दिया, एसी ऑन है, आलती पालती मार के बैठ जाते हैं। तो अब आ गए हैं एंड ऑफ दिस वीडियो में। तो इस पूरे वीडियो में जो स्कैम की बात हो रही थी, अब मैं बताने जा रहा हूँ एक एक करके उस स्कैम के बारे में। तो जब आप उज्जैन से ओमकारेश्वर की तरफ जाते हो तो रास्ता पड़ता है पहले हाईवे, फिर उसके बाद घाट वाला सेक्शन आ जाता है, पहाड़ों वाला। तो हम भी ऐसे जा रहे थे, हमने भी कैब बुक करी हुई थी, हमारे कैब वाले ने पहले हाईवे क्रॉस किया, फिर हम आ गए पहाड़ों पे। हमने आधा पहाड़ क्रॉस कर ही लिया था, उसके बाद हमने आगे देखा कि भाई ट्रैफिक लगा है। ठीक है, अब ट्रैफिक से थोड़ा सा पहले ही हमारे कैब वाले बंदे ने गाड़ी रोक दी और फिर उसने थोड़ी देर मैप वैप देखा, फिर हमको बताया कि भैया यहाँ से एक दूसरा रास्ता पड़ता है, वहाँ से हम जा सकते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं लगेगा। मैंने कहा भाई चल लो फिर, अगर ट्रैफिक नहीं लगेगा तो फिर भाई कहते कि वहाँ से जाने के लिए पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे। मैं शॉक, मैं कहा भाई क्यों? तो वो कहता कि भाई लॉन्ग रूट है, वो ट्रैफिक नहीं लगेगा बट किलोमीटर ज़्यादा है, ये वो। मतलब कोई सेंस नहीं बनाता इस बात का कि तुम एक एक्स्ट्रा चार्ज करो इस बेसिस पे कि आगे ट्रैफिक लगा है। भाई ट्रैफिक मैंने तो नहीं लगाया, पैसेंजर की क्या गलती? तो ये ड्राइवर की जिम्मेदारी बनती है कि पिकअप पॉइंट से डेस्टिनेशन तक वो पैसेंजर को पहुंचा दे। ठीक है, और स्पेशली एक ऐसे ड्राइवर के लिए तो बिल्कुल बनती है जो यहाँ का लोकल हो, जिसको ये पता है कि संडेज़ के टाइम पे, स्पेशली सावन के टाइम पे, अगर आप ओमकारेश्वर की तरफ जा रहे हो कि कहाँ पे ट्रैफिक लगेगा कहाँ पे नहीं। और ऐसे ड्राइवर्स हर वीकेंड इनको ओमकारेश्वर के ट्रिप्स मिलती हैं, एक एक रास्ते का एक एक पॉइंट तो बताइए कहाँ पे ट्रैफिक लगेगा कहाँ पे ट्रैफिक नहीं लगेगा। भाई मजबूर है, फिर इंसान क्या करेगा, पैसे तो दे ही देगा। तो मैं अगर मैं अकेला होता तो भाई मैं लेता ही नहीं लॉन्ग रूट, मैं तो बोलता उसको कि चलो लगा लो यहाँ पे। पर मेरे साथ फैमिली थी, तो ये मेरी मजबूरी थी कि मेरे को वहाँ से दूसरे रूट से जाना पड़ा ताकि हमें वेट ना करना पड़े। अब मैंने क्या सोचा है, आगे कहीं भी ट्रैवल करूँ तो ये तो ज़रूर कर लूँगा कि इसका प्रूफ ले लूँगा कि जो आप बोल रहे हो ना, इसका तो रिटर्न में दो कि ये चीज़ें कवर्ड होंगी, और मैं उसको पहले क्लियर कर दूँगा कि कहीं अगर ट्रैफिक लगे डी रूट हो, भाई उसका एक्स्ट्रा पैसा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आप देखना, वो आप, ये मैं आपको फाइनल पैसे दे रहा हूँ। आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, मेरे साथ तो ये पहली बार हुआ है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो ये एक एक्सपीरियंस है जहाँ मेरा कटा। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी चीज़ सबसे बढ़िया। तो जो मैंने मंदिर में जिन पुजारी को दिखाया था वो एक्चुअल में पुजारी नहीं है, बस वेशभूषा उनकी पुजारियों वाली है, काम उनके पुजारी वाले नहीं है। अब महाकालेश्वर मंदिर में ऑफिशियली एक जगह है, टिकट काउंटर है, जहाँ पे वीआईपी दर्शन के लिए टिकट्स मिलती है। ओमकारेश्वर में ऐसा कुछ मैंने तो नहीं देखा। वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है पता है? वहाँ पे पुजारी लोग ऐसे जहाँ पे क्यू लगती है, लाइन लगती है, वहाँ पे खड़े होते हैं और सबको आंखों से इशारा करते हैं। वो लोग उन लोगों को स्पॉट करते हैं जो लोग उनको दिखता है कि हाँ ये लोग पैसा दे देंगे या फिर ये इम्पेशेंट हो रहा है, लाइन में नहीं खड़ा हो पा रहा। वो क्या करते हैं, आंखों से इशारा करते हैं, उनके कान में आके बोलता है कि हमारे साथ चलना है। तो अब समझो इसका क्या मतलब है। वो वहाँ पे खड़े ही इसलिए होते हैं ताकि उन लोगों को ढूंढे और उन लोगों को अपने साथ साथ लेके जाए, क्योंकि अगर आगे वो उसी रूट से ही है, कोई अलग वीआईपी रूट नहीं है किसी का, बट क्योंकि वो पुजारी हैं तो लोग समझेंगे कि हाँ ये मंदिर के पुजारी हैं, इनको जाने दो, तो उनको जाने देते हैं। इसी बात पे 200-300 रुपये वो लेते होंगे। और कुछ लोग ऐसे महान हैं जो इन लोगों को पैसे देते भी हैं कि जल्दी दर्शन करने के लिए। मतलब कोई तो सेंस रखो, आप भगवान के दर्शन करने आए हो, थोड़ा पेशेंट रखना चाहिए अपने आप को। अगर तो ये ऑफिशियली एक जगह का, एक मंदिर का एसोसिएशन कहता कि हाँ हम देते हैं वीआईपी दर्शन तो ठीक है। जहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है
एक पूरा इलीगल फील दे रहा है आपको। मतलब मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि मैं ऐसे छुप छुप के डील करके भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। ओमकारेश्वर मंदिर जाओगे तो आपको इस चीज़ से ही बचना है, बिल्कुल नहीं करना है ये चीज़। नॉर्मल लाइन में खड़े रहो, नॉर्मल लाइन में कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से। भीड़ होती है, टाइम लगता है, अगर टाइम से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि कल को आप अगर ओमकारेश्वर जाते हो यहाँ से उज्जैन से, तो हम तो जैसे 6 बजे निकले थे, तो वो थोड़ी हमसे एक और गलती हो गई। बेटर ये रहेगा कि आप अगर 4-5 बजे निकलो ना, जितना जल्दी पहुँचोगे उतना जल्दी दर्शन हो जाएगा। कोशिश करना है कि 8 साढ़े 8 बजे तक ओमकारेश्वर पहुँच जाओ, तो जल्दी दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम में ज़्यादा भीड़ नहीं आती है। बाकी इन स्कैम्स के अलावा नो डाउट ओमकारेश्वर मंदिर जाना, ममलेश्वर मंदिर जाना, इन ज्योतिर्लिंग्स के दर्शन करना, एक्सप्लोर करना इन जगहों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, नो डाउट ऑन दैट। और भीड़ हो चाहे कुछ भी हो, जैसे मैंने वीडियो में भी पहले बोला था, चाहे जितनी भीड़ हो कुछ भी हो, हमें दर्शन करना है तो हम करेंगे। तो जी अब टाइम आ गया इस वीडियो को एंड करने का फाइनली, और ये है मेरा उज्जैन के व्लॉग सीरीज़ का सेकंड वीडियो। और जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक उज्जैन नहीं आए हो तो ज़रूर उज्जैन आओ, ओमकारेश्वर ममलेश्वर मंदिर के दर्शन करो, रबड़ी यहाँ पे खा के जाओ। मेरे को तो बहुत सही लगी यहाँ की रबड़ी। अगेन सावन ख़त्म हो रहे हैं, अब भीड़ कम होने वाली है, अभी अच्छा टाइम है यहाँ पे आके यहाँ के दर्शन करने का। ट्राई करना कि वीकेंड्स पे आप मेन जगहों पे ना जाओ, वीकडेज पे अगर हो सके तो आओ। मेरी तरफ से एक अच्छा एडवाइस दूँ तो जो मैंने अच्छी चीज़ करी इस ट्रिप में वो ये थी कि मैंने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही अपना होटल ले लिया, और जब चाहो तब मैं यहाँ से दर्शन करने जा सकता हूँ। और नो डाउट उज्जैन में आने के बाद जो आपको शाम के टाइम पे यहाँ की वाइब्स दिखेंगी ना, लोग हर दुकान में, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के सामने पूरी मार्केट है, वहाँ पे हर दुकान में लोग आरती के साथ साथ वो भी आरती गा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत यूनिक चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि महाकालेश्वर मंदिर का क्या महत्व है, कितनी इम्पोर्टेंस है। मैं अभी वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मिलेंगे जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए ट्रैवल लोकेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ, कीप ट्रैवलिंग, और बाय बाय।